Let us start chapter 8 quadrilateral. What is the quadrilateral? This is your definition of quadrilateral. A plane figure bounded by four lines segment AB, BC, CD and DA is called quadrilateral. In short, we write QUAD, quad, ABCD और ये सिंबल बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का और ABCD लिख देंगे। अब क्वाड्रिलेटरल्स में वर्टिसेस होते हैं 4। द पॉइंट्स ABCD आर द कॉर्ड इट्स वर्टिसेस। जो कॉर्नर्स होते हैं ABCD, ये कॉर्नर्स इसके कहलाते हैं वर्टिसेस। फिर आता है इसके बाद साइड। व्हाट इज़ द साइड? साइड 4 line segment AB, this is the AB, BC, CD, DA. The 4 line segment are called side. Angle quadrilateral. In a quadrilateral there are 4 angle A, B, C, D. ये फुल्ली एंगल लिया जाता है, ये एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, इन सब का एडिशन होता है 360। फिर आता है डायगोनल्स। द टू लाइन सेगमेंट AC एंड BD, दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को, दो कॉर्नर्स को मीट करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। फिर आता है कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड। व्हाट इज़ द कॉन्जिक्यूटिव एंड एडजेसेंट साइड? टू साइड with common vertex are called adjacent side. AB and BC, B is the common here, like that BC CD, then CD DA and DA AB are the adjacent side of the quadrilateral ABCD. Opposite side, two opposite sides of the quadrilateral are called opposite side. Two sides of the quadrilateral are called opposite side if they have no common vertex. ABCD, this is the AB and CD, this is the AD and BC. These are the opposite. फिर consecutive angles, the angles that are two angles with common arm like A क्या हो जाएगा? फिगर A एंड B एंड C। देखिए इसमें B क्या है, A में भी आ रहा है, यानी इस साइड में भी आ रहा है AB में, और BC साइड में भी B आ रहा। तो एंगल A एंड B एंड C एंगल C एंगल D एंगल A आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अपोजिट एंगल जो अपोजिट हो, जैसे यहाँ पर A है, फिर C है, B है और D है, तो यही इसमें दे रखा है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम में ये पता होना चाहिए, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि चारों एंगलों को ऐड करने पर क्वाड्रिलेटरल में एडिशन आना चाहिए 360। को ये भी बताया गया है कैसे ये 360 आता है। तो देखिए पहले इसमें क्या किया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया गया है। इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। एक पार्ट हमारा है ABC और दूसरा पार्ट है ADC। तो पहले हमने ट्रायंगल ले लिया ADC, इनके हमने एंगल्स को ऐड कर लिया, फिर ABC के एंगल को ऐड कर लिया, दोनों को एक साथ ऐड कर दिया, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा ADBC इज इक्वल टू 360। तो इससे हमें क्या पता चल गया? इससे हमें ये पता चल गया कि सम ऑफ एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में पहला आता है पैरेललोग्राम। ये सभी को पता है, पढ़ भी चुके हैं। पैरेललोग्राम में टू अपोजिट पेयर ऑफ आ साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं और एंगल इनके बीच का 90 होता है, यानी ABCD each angle is 90 and AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। फिर आता है रोम्बस। ये आपको समझना होगा। रोम्बस द पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, चारे साइड इक्वल होती हैं। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में
अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। ये आइसोसेलस में आइसोसेलस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। AD and BC are non parallel but these are equal, so it is called isosceles trapezium। Is it okay to everyone? Here I am written some notes for you. This is the main। If the diagonal of the parallelogram ABC divides into two, a diagonal, एक diagonal जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम एज इट इज़। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम, अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम ऐसे दे रखा है इसके डायगोनल, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इनको इक्वली डिवाइड करता है जो भी इंटरसेक्ट करेगा। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो दीज आर द मेन। लुक एट हियर, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें आपको करना क्या है, पहले तो केवल क्वेश्चन आपको सिंपल टाइप के दिए हैं कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ़ A इज़ इक्वल टू 115 फाइंड एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो अब हम लोग जानते हैं कि एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, तो A और C इक्वल होके 115 हो जाएंगे, यानी कि एंगल C की भी वैल्यू 115 हो जाएगी। अब B और C को ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा। B और C की वैल्यू 180 की इक्वल होगा, क्योंकि इसे हम बोलते हैं कोर इंटीरियर एंगल। अब B की वैल्यू, C की वैल्यू पुट कर देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 65। अब B जैसे ही आएगा तो हमें पता है कि B और D की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। B और D की वैल्यू क्योंकि अपोजिट एंगल्स होती हैं तो इसलिए ये 65 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ इफ वन एंगल इज 15 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो A की वैल्यू हमने क्या ले ली, X, और B की हमने कोई दो एंगल मान लिए। एक एंगल मान लिया हमने X और दूसरा मान लिया ट्वाइस लेस दैन 15, तो 2x माइनस 15। दोनों का एडिशन 180 के इक्वल कर दिया, और जैसे ही हमने दोनों का एडिशन 180 के इक्वल किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू 65 आ गई। जब यहाँ रखेंगे तो A और C की वैल्यू 65 आएगी, और B और D की वैल्यू यहाँ रखने पर 115, यानी अपोजिट्स एंगल हमेशा इक्वल होती हैं। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3, 5, 9, 13 फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब जब ये रेशियो में दे रखा है तो रेशियो में देने का मतलब क्या हुआ कि इनको हमने रेशियो में लिख लिया, और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है। तो हमने चारों को ऐड करके यहाँ से हमने क्या किया, 12 निकाल लिया। जो जो एंगल हमने x माने थे वहाँ पर 12 की वैल्यू रख देंगे। तो एक एंगल 36, 60, 108, 156, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है इन द फिगर फाइंड द 4 एंगल ABCD इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अब हमारे पास ये कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ACB 4, 6, 5, इनको ऐड करके A की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे ही हमारे पास A की वैल्यू आएगी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ से B की वैल्यू निकाल ली हमने, D की वैल्यू निकाल ली, सब की वैल्यू, C की वैल्यू निकाल ली और A की वैल्यू निकाल ली। मतलब कहने का कि हम सीधे वैल्यू पुट करते जाएंगे और सब की वैल्यू हमारी निकलती आएगी। जब A की वैल्यू निकल आएगी तो हम बाकी सब की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आता है इफ़ द फिगर ABCD ऑफ पैरेललोग्राम इन विच एंगल की वैल्यू दे रखी है DAP 20, BAP 40, ABP 80 फाइंड APD और BPC, यानी कि हमें A, P और D यानी ये निकालना है,
और बी पी सी ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू दे रखी हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ए बी पी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल दे रखा है इसके सारे एंगलों को ऐड करेंगे 40 80, और ए बी पी की वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे तो ए बी पी 60 आ जाएगी। अब ए डी पी सी इज़ अ लाइन, तो इन सबको ऐड करने के बाद 40 और 60 को लेने के बाद बी पी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 80। तो हमारे पास जो दो वैल्यू निकालने को कही थी वो हमारे पास ये निकल के आ गई। तो यहाँ तक किसी को भी कोई नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम हो, बाकी के क्वेश्चंस आगे बताए जाएंगे। ठीक है, ओके।